दरबार में उपस्थित हो रहे हैं महाराज कंचन सिंह। हेलो, हाँ दोस्तों, ये कंचनपुर के निवासी महाराज कंचन सिंह है। और अब देखिए इन्हीं की रानी, जिसका नाम रजनी रानी, रजनी रानी आप लोगों के समक्ष दरबार में उपस्थित हो रही है। रजनी रानी हेलो, हाँ, ये महाराज की रानी है, इनका नाम रजनी रानी है। और अब देखिए महाराज का सेनापति, जो वफादार महाराज का सेनापति है, आप लोगों के समक्ष दरबार में उपस्थित हो रहा है। महाराज का सेनापति, हर घर छोड़ कर न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, तुम्हें घर न मिलेगा। तुम्हें घर न मिलेगा, कहीं तेरे जैसे और कोई दिलबर न मिलेगा। घर छोड़ कर न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, तुम्हें घर न मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, हेलो, हाँ भाई, एक सूचना, बारात वाले जो भोजन नहीं किए हैं वो जाकर भोजन कर ले, वरना ये नहीं कहना कि हम गए बाराती और भोजन नहीं किए। तो हाँ दोस्तों, अब सेनापति आप लोगों के क्षणों में इसी समय दरबार में उपस्थित हो रहा है। हेलो, हाँ दोस्तों, ये महाराज का सेनापति है। और अब देखिए महाराज का मंत्री, जिसका नाम खड़क सिंह, खड़क सिंह आप लोगों के समक्ष वो भी दरबार में उपस्थित हो रहा है। और घर छोड़ कर न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, तुम्हें घर न मिलेगा। हाँ दोस्तों, अब खड़क सिंह का परिचय लीजिए, आप लोगों के समक्ष दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। और घर छोड़ कर न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, तुम्हें घर न मिलेगा। और अब मंत्री खड़क सिंह की बेटी, जिसका नाम गीता व मनसा देवी, आप लोगों के समक्ष दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। और कहीं मेरे जैसे और कोई दिल भर न मिलेगा, घर छोड़ कर न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, तुम्हें घर न मिलेगा। मंत्री खड़क सिंह की बेटी है, इनका नाम गीता और मनसा देवी। और अब देखिए, अब जिसका नाम सोहन सिंह, आप लोगों के समक्ष दरबार में उपस्थित हो रहे हैं। अरे छोड़ कर न जाओ, तुम्हें घर न मिलेगा, तुम्हें घर न मिलेगा। मुझे तेरे जैसे और कोई दिल भर न मिलेगा, दिल भर न मिलेगा।
सोहन सिंह आप लोगों के समक्ष में दरबार में उपस्थित हुए हाँ दोस्तों, इनका नाम है डाकू सोहन सिंह। ये चंबल पे रहते हैं और वही आनंद लेते हैं। और अब देखिए जो सबसे बड़ा हमारा द्वारपाल, क्योंकि सबसे बड़ा ही काम उसी का है, इधर उधर का आना लात का उसका काम है। आप लोगों के समक्ष वो भी दरबार में उपस्थित हो रहा है। और अब देखिए इन्हीं का भाई, इसका नाम रघु और शंभू, वो भी साथ में आएंगे दोनों, क्योंकि छोटे बड़े दोनों दरबार में काम करेंगे। रघु और शंभू आप लोगों के समक्ष भी दरबार में उपस्थित हो रहे हैं, उनका परिचय लिया जाए। हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, अब हमारा खेल यही से शुरू और यही से चालू होता है। आप लोग शांति का परिचय बनाए रहेंगे, खेल में खूब आनंद आएगा। अब यही से हमारा खेल शुरू और यही से चालू होता है। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की। और हाँ दोस्तों, थोड़ा गलती हो गया, क्योंकि जिसका नाम मोहन सिंह हम आप लोगों के समक्ष में होंगे। अब यही से हमारा खेल शुरू और यही से चालू। हाँ तो दोस्तों, यह है महाराज कंचनपुर के निवासी, इनका नाम महाराज कंचन सिंह है दोस्तों। और मैं अभी 2-4 हफ्ते से महाराज के यहाँ काम ज्वाइन किया हूँ। सुबह का टाइम है, चल करके महाराज जी से नमस्कार बजाएंगे और पूछेंगे कि हमारे लिए क्या सेवाएं हैं। महाराज कंचन सिंह की, महाराज कंचन सिंह की जय हो द्वारपाल, जय जयकार हो, बढ़ती हो कल्याण हो। महाराज अबे क्या बोला महाराज? अरे द्वारपाल, महाराज बोलिए। महाराज कंचन सिंह की जय हो। महाराज कंचन सिंह की जय हो। लेकिन द्वारपाल जी महाराज, मेरे राज का समाचार कैसा है? समाचार तो अच्छा है द्वारपाल। हाँ? ये बताओ कि मेरे राज में कोई प्रजा के ऊपर कोई परेशानी या दिक्कत तो नहीं है? परेशानी होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा किया हो। क्या हाँ? द्वारपाल, हाँ? ये मौसम का हाल कोई नहीं रोक सकता, ऐसे है। कहे तो ना रोक पाई हो। द्वारपाल किसी के बस का नहीं है ये। अच्छा ठीक महाराज। लेकिन द्वारपाल जी महाराज, ये बताओ कि इस समय हाँ? मंत्री सेनापति कहाँ पर है? मंत्री सेनापति आपके रैयत में घूमने के लिए गए होंगे। लेकिन द्वारपाल आज मंत्री सेनापति को जी हाँ, इस राज दरबार में इसी क्षण पेश करिए। इसी साड़, इसी क्षण बेवकूफ, हम जाने साड़, बैठा जाए। भैया सेनापति जी, भैया सेनापति, क्या है द्वारपाल? नमस्कार। नमस्कार। आज महाराज जी याद किए हैं तुम्हें? क्या महाराज कंचन सिंह? जी जी, चलिए रात दरबार में महाराज के आइएगा। और महाराज के चरण में हर बारंबार पड़ेगा।
क्यों बुलाया मुझे और महाराज जी को और बुलाया मुझे कहो कुछ कहो सेनापत जी लेकिन सेनापति, हाँ महाराज। बुलाने का कारण जानकारी करना चाहते हो जी हाँ, कि आपको इस रात दरबार में क्यों बुलाए हैं और किस लिए बुलाए हैं? बताइए महाराज। तो सुनिए। ओ बुलाया सेनापति, सेनापति मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सुनता हूँ। और बुलाया सेनापति, अरे बता उनका बातें। और बुलाया सेनापति और बताओ क्या बातें। और सभी करी हकीकतें, सुना उनका बातें। और सभी करी लेकिन बुलाने का कारण बताइए महाराज। आज एक वफादार सेनापत को रात दरबार में बुलाने का मतलब मैं जानकारी करना चाहता हूँ। लेकिन सेनापति बुलाइए पहले मंत्री खड़क सिंह को। ठीक है महाराज। द्वारपाल जाओ। महाराज कंचन सिंह का हुक्म है हाँ कि मंत्री खड़क सिंह को रात दरबार में बुलाया जाए। अच्छा सेनापति जी, कहिए, हम तुझसे कुछ सलाह लेना चाहे थे। बात क्या? कौन महाराज हुई है? देखिए हमारे कंचनपुर का नरेश है नरेश हुआ? जी। कास्ट कौन हुई है? आप पता कर सकते हो। महाराज का उम्र के हुआ थे? महाराज से पूछ भी सकते हो। कहे तुम्हें नहीं पता है? अब मुझे क्या मालूम, मैं तो नौकरी करता हूँ। जा तो हुआ ऐसे तुम नौकरी करे लागे यार, खानदान नहीं जान पायो। अहे द्वारपाल, हाँ? पैसा कमाने में तरीका होना चाहिए। अच्छा अच्छा, और क्या। हाँ सही कहा। जाओ मंत्री खड़क सिंह को रात दरबार में बुला लेकर आओ। दोस्तों, मेरा नाम मंत्री खड़क सिंह है। मैं महाराज कंचन सिंह के यहाँ नौकरी करता हूँ। आज अचानक न जाने क्या बात है जो द्वारपाल हमारे पास जाकर हमें बुलाया है। द्वारपाल इधर आइए। मंत्री जी, जाने का मतलब क्या है? आज पता नहीं क्या बात है जो महाराज जी सबको बुला रहे हैं। महाराज कंचन सिंह, जी जी। उनका तबीयत ठीक ठाक तो है? हाँ कल यह कुछ कहते रहे कि तंग हन। अच्छा तो चलिए आइए। हम चलते हैं। महाराज कंचन सिंह की जय हो। महाराज कंचन सिंह की जय हो। महाराज लेकिन मैं जब भी आते थे तो महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट रहता था। आज क्या बात है जो महाराज के चेहरे पर उदासी छाई है? चाहे महाराज के मूड झरत हुए। द्वारपाल, हाँ ये मखौलबाजी का बात नहीं है, हाँ, ये कोई दूसरा बात है। तबीयत के गड़बड़ी नहीं है? नहीं। हाँ पूछो उनसे। हम पूछते हैं। और महाराज जी आप तो क्या हुआ
चेहरे पर उदासी क्यों छाई है, वो आप मंत्री खड़क सिंह से बताइएगा। आप ये जानकारी करना चाहते हैं जी हाँ। कि मेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? क्यों महाराज छाई है? तो ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा। बताइए। लेकिन मंत्री सेनापति और मंत्री खड़क सिंह, तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कहिए महाराज, बात क्या है? और अब मैं जिंदा अरे ना रहूं, अरे खड़के तिंगे पर महाराज क्या बात करते हैं आप? और अब मैं जिंदा ना रहूं, और खड़के तिंगे पर और धड़के रहा है दिल मेरा, उठे कलेजे और धड़के और मंत्री खड़क सिंह तुमको अरे यही है बताना। अच्छा, और मंत्री खड़क सिंह तुमको यही है बताना। अच्छा। और तुम्हें मंत्र का फर्जी होता निभाना। और तुम्हें और मेरी रजनी रानी और गर्भवती हो चुकी है। हाँ, और मेरी रजनी रानी गर्भवती हो चुकी है। और किसी बात का दिल में शंका न लाना। और किसी लेकिन मंत्री खड़क सिंह, महाराज इतना आज मेरा बड़ा दिल रहे धड़क रहा है, लेकिन इस समय मेरी रजनी रानी जो है हाँ हाँ। गर्भवती है। मैं सोचता हूँ कि मेरे रजनी रानी के कोख से यदि कोई बच्चे का जन्म हुआ तो उसका लालन पालन करना, पढ़ा लिखा कर सयान कर देना। और यदि बच्चा जब सियाना हो जाएगा तो ये राजपाट उसके नाम कर देना और उसकी शादी कोई राजाओं के यहाँ कर देना। और यदि कोई लड़की का जन्म हुआ तो उस लड़की को पाल पोस कर सियाना करना, पढ़ा लिखा देना और उसकी शादी कोई राजाओं के यहाँ कर देना। लेकिन तुम जैसे इस समय मंत्री हैं, ऐसे मंत्री का फर्ज निभाता रहना। ठीक है महाराज, आप घबरा रहे हैं ना? और मैं सेनापति, मैं अब महाराज को बचूंगा नहीं। मंत्री बैठा दो। खड़क सिंह, अरे महाराज, ले जाओ महाराज को, पहले बैठा दो। द्वारपाल ले जाओ। सेनापति, ऐ सेनापति, महाराज का दिल धड़क कर बीमारी बहुत बढ़ा जा रहा है। जी हाँ, हम जाते हैं दवा लेने के लिए। ठीक तुम है। और सेनापति महाराज का सुरक्षा करना, जैसे आज्ञा। मिनट मिनट पे इन्हें पानी देना, कोई दिक्कत परेशानी इनके ऊपर ना आ पाए। कोई परेशानी नहीं आएगा मंत्री जी। और मैं जाता हूँ दवा के लिए। आप जल्दी कीजिए ठीक दवा है। लाने में। जौन मन है जौन मिली तुका। है, आए हो भैया सेनापति, है? जौन मन है जौन महाराज का दिन जाई। बात क्या बताते हो, बोलते क्या हो? सेनापति,
यार, तुम्हें बोलना नहीं आता है। सेनापति बदतमीज। सेनापत। सेनापति हम जाने सेनापति। गेट को बंद कर दो। हाँ गेट बंद कर दी। बाहरी हवा महाराज के तन में नहीं लगना चाहिए। आए हो महाराज का तो खबर बंद कर दी है ना। असना हो कि सांस स्वास फूल तक गड़बड़ाई जाए। लाभ निकाल दिए बार कह दी। महाराज के हमें नौकरी करते करते हमें काफी समय बीत गया और मंत्री के सिवा हमें कुछ नहीं मिला है। आज महाराज का तबीयत खराब है। हमारा दिल यही कहता है कि दवे की जगह पर जहर पिलाकर महाराज को क्यों ना खत्म कर दूं। और इस राज का मालिक ये मंत्री खड़क सिंह स्वयं बनकर बैठे सिंहासन पर। अच्छी बात है ना। अब मैं इस वक्त चलता हूं डॉक्टर के पास। पहले जहर लेकर आऊंगा, महाराज को पिलाऊंगा। अरे क्या बताऊं